मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और अपने इस चैनल पर मैं आज फिर आपको वेलकम करती हूँ। रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और रोज़े के बारे में काफ़ी सारे सवालात ज़हन में उठते हैं। हम आज पूरे सवालात के जवाब तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रोज़े का क्या मतलब है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे बहुत पहले के साथी हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि रोज़े का क्या मतलब है। जी हाँ, रोज़े की बहुत सारी तारीफ़ें हैं, और कई तरह से इसको समझा जा सकता है, लेकिन आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी आपके साथ इसकी तारीफ़ या इसका मतलब जो है वो शेयर करूँगी। रोज़े का मतलब है कि अपने बदन की एक ऐसी कुर्बानी जिसमें हम जब रोज़ा रखते हैं तो एक ख़ास वक़्त के लिए जो हमारा मुकर्ररा वक़्त होता है, हमने ठहराया होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रोज़ा रखना है, उस वक़्त तक हम खाना-पीना छोड़कर अपनी जान को दुःख देते हैं। अब यहाँ पर एक लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अपनी जान को दुःख देना। ये लफ़्ज़ जो है ये कोई गैर मुतल्लिक़ लफ़्ज़ नहीं है, बल्कि ये कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में ये लफ़्ज़ बारहा मर्तबा आया है। और अगर हम देखें तो अहबार की किताब उसके 16वें बाब की 29वीं आयत में ये लफ़्ज़ हमें मिलता है। फिर अहबारी की किताब उसके 23वें बाब की 26वीं आयत से लेकर 32वीं आयत में हमें मिलता है। फिर ज़बूर नंबर 35 में अगर हम देखें तो उसकी 13वीं आयत में हमें ये मिलता है। और ज़बूर नंबर 59 उसकी 10वीं आयत में, फिर यसाया नबी की किताब उसके 58वें बाब की तीसरी आयत में हमें ये लफ्ज़ मिलता है। और फिर एक और सवाल जो ज़हन में आता है कि अपनी जान को दुःख देने की वजह क्या है? जान को दुःख देने की वजह बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारे पास खाना-पीना मुयस्सर नहीं है, बल्कि खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, हमें खाने-पीने के लिए हर चीज़ मुहैया करता है। लेकिन इसका जो गहरा मकसद है, गहरी वजह है, वो ये है कि खुदा को और ज़्यादा जानना, जानने के लिए कोशिश करना, उसको देखने के लिए, उसके करीब होने के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े मकसद के हुसूल के लिए या फिर किसी ख़ास मामले में जो हमारी ज़िंदगी के अंदर वो मामला चल रहा है जिसमें हम खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं, और अगर हम कोई ख़ास फ़ैसला करने वाले हैं और उस फ़ैसले में हम खुदा को शामिल करते हैं कि खुदा हमारी रहनुमाई करे कि आया ये फ़ैसला जो हम करने जा रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है, या फिर कोई ऐसे मसाइल हैं हमारे, मुश्किलात हैं हमारी, जिनके बारे में हम खुदा के हुज़ूर बड़ी जाँफिशानी के साथ, बड़े बोझ के साथ हम दुआ करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम खाना-पीना छोड़कर हम उन तमाम चीज़ों से जो हमारी दुनियावी या जिस्मानी खुशी के लिए होती है, उनसे किनारा कशी करके हम खुदा के हुज़ूर ठहर जाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जान को दुःख देते हैं। और आखिर में एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, यकीनन आपके ज़हन में भी पैदा हो रहा होगा कि क्या रोज़े की हालत में सिर्फ़ खाना-पीना छोड़ देना काफ़ी है? क्या हम सिर्फ़ खाना-पीना छोड़ देने से खुदा की कुर्बत, खुदा की नज़दीकी या अपने लिए उसका इलाही मकसद और उसकी मर्ज़ी हासिल कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ़ खाना-पीना छोड़ देने से हमें हमारा वो मकसद हासिल नहीं होगा जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। वो मकसद खुदा के साथ गहरी रफ़ाक़त से होगा। और गहरी रफ़ाक़त कैसे होती है? गहरी रफ़ाक़त खुदा के हुज़ूर बैठने से, उसके हुज़ूर बात करने से, उसके साथ कन्वर्सेशन करने से और दुआ करने से, कलाम पढ़ने से हम उसके साथ गहरी रफ़ाक़त रख सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा
اپنے کلام کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سے سوالات تھے جو میں نے جن کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ کہاں تک آپ کے لیے فائدہ مند ہوئے آپ مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اسی طرح سے میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے گا۔ چلتے چلتے پھر کہوں گی، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔